यहीं बैठे हैं बाबू महाराज जी। राम राम। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चला जाता है। अध्यक्ष महोदय आज मैं लास्ट तक बैठा हुआ हूँ। हाँ। अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री महोदय का। एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक न्यू विजन के साथ में इस रेलवे बजट के अंदर बहुत से ऐसे यूनिक चीजें करी गई हैं और सोचा गया है जिसके आने वाले वक्त के अंदर हिंदुस्तान में भारतीय रेल का एक नया रूप नजर आने को दिखता है। शुरुआत में सबसे बड़े एक प्रोग्राम के साथ करनी चाहूंगा जिसके बारे में मंत्री महोदय ने अपने उसके अंदर खुद ने एक रोल मॉडल के रूप में इसको आगे बढ़ाया है। वो कवच एक जो प्रोग्राम जो हमारा ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है कंट्री का, वो एक इंडिजिनियसली डिजाइंड है। बहुत बहुत धन्यवाद है मंत्री महोदय। मैं आपका भी और पूरे स्टाफ के पूरे डिपार्टमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूं। एक ऐसा प्रपोजल जिसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत तेजी से डायल्यूट होती जा रही थी, कैसे इसको बढ़ाने के पीछे आपका एक मकसद था और इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया। जो कॉस्टिंग भी इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। आज की तारीख में हमारे द्वारा डिजाइन कवच की जो पोजीशन है वो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए के ऊपर कॉस्टिंग जो पर किलोमीटर पे आएगी और इन कंपैरिजन टू अगर हम इंटरनेशनली जाते तो शायद 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्चा आता। ये एक यूनिक प्रोग्राम है और एक ये प्रोग्राम यूनिक इतना ही नहीं है, हर चीज को अगर हम बारीकी से रेलवे के अंदर देखेंगे तो ट्रैक कन्वर्जन से बात करेंगे। आज पूरा आपका एक विजन मैंने काफी बार आपसे बातचीत हुई है, जिस विजन को लेकर आप चले हो। ब्रॉड गेज कन्वर्जन का कंप्लीट पैकअप पूरे इंडिया का आपने प्लान किया है, बहुत ही एक सराहनीय स्टेप है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हमारी लाइंस थी जो आज भी वंचित रह गई थी। इलेक्ट्रिफिकेशन एक अनदर बहुत बड़ा टेक अवे है बिकॉज इससे जो आपका फ्यूल कॉस्ट को हम 50% तक सेव कर लेंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चूरू के अंदर एक साथ 703 किलोमीटर के ट्रैक का 700 करोड़ रुपीज का एक टेंडर आपका द्वारा पारित किया गया, जिसका 60% वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ में कोच की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी, आईसीएफ कोचेस को बंद करके एलएचबी कोचेस की स्टार्टिंग करी गई। पूरा एक ऐसे डिसीजंस थे जो रेलवेज को बहुत साल पहले ले लेने चाहिए थे, पर आपके आने के बाद और मोदी सरकार के आने के बाद में इनको पे गति मिली है। और एलएचबी कोच की फैसिलिटीज जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो बहुत एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में उसका नेक्स्ट एक्सटेंशन आपने जो ट्रेन सेट यूनिट्स के बारे में सोचा है वो ये बहुत ही सराहनीय, जिसके तहत आप इंडिजिनियसली डिजाइन का खुद अपना हम अपना वंदे भारत ट्रेन जो सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो रेलवेज को आगे लेके जाएंगे। मैं मंत्री महोदय ज्यादा समय नहीं लेते 3 बातें जरूर कहना चाहूंगा। न्यू रेल लाइन्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी चूरू राजस्थान के जब जिस पार्ट पे आते हैं, लास्ट 15 से 20 सालों के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैक्स नई लाइंस डली हैं। पीछे कारण ये है वैबिलिटी नहीं आती। आरओआई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 नए सर्वेज हुए और 3 बार मल्टीपल बार हुए, पर उनको आज तक आरओआई नेगेटिव, बिकॉज हमारे पास में माल भाड़ा नहीं है। अगर माल भाड़ा नहीं तो हमारे को कैसे कनेक्टिविटी मिलेगी। मेरा आपसे कहना है जिस तरह उड़े देश का आम नागरिक उड़ान एक स्कीम भारत सरकार ने सिविल एविएशन मंत्रालय ने निकाली, ऐसे ही एक आप भी कोई वीजीएफ की स्कीम निकालें जिससे कम से कम हम 75 साल की आजादी के बाद में तहसील हेडक्वार्टर्स को जोड़ने का काम करें। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे ट्रैक्स हैं। सादुलपुर से तारानगर में तहसील हेडक्वार्टर है, उससे लेकर हमने सरदार शहर गजसिंहपुर तक का एक ट्रैक का सर्वे कराया, आरओआई नेगेटिव आई। सरदार शहर तक एक ट्रैक पहुंचा हुआ है 45-50 किलोमीटर का, जो कई सालों से पहले पहुंचा हुआ है, उसको हनुमानगढ़ तक एक्सटेंशन करने की बात करी गई। एक सीकर से नोखा वाया सालासर होते हुए, सालासर बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर है, पर ये कभी भी ये ट्रैक्स कब एक लाइफ को देखेंगे क्योंकि वैबिलिटी नहीं है। हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता नहीं बिकॉज हमारे पास माल भाड़ा नहीं है। तो क्या आपकी ऐसी कोई प्लानिंग होगी कि 75th ईयर जो हम नेक्स्ट जो हम इसको अमृत काल बोल रहे हैं, इन 25 ईयर्स में हम इस देश के हर तहसील हेडक्वार्टर तक रेल लाइन को लेकर जाएं, इसके ऊपर आपका मैं फोकस पक्का चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के ऊपर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं जो शायद आज हमारी सारी कोचेस 24 कोचेस की हैं, पर हमारी प्लेटफॉर्म्स उस तरह तैयार नहीं है। हमने 1 नंबर प्लेटफॉर्म को एक हाइट रेज कर दी, पर 2nd नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास आज प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है। और कितनी बार मैंने आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाई हैं कि वहां पे पैसेंजर्स उतरते हैं, कहीं ना कहीं मजबूरियां होंगी। तो एक 1 गो में आप इन डिसीजंस को लिया जाए जिससे कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर स्टेशन के ऊपर लोगों को उतरने में चढ़ने में हाइट, अगर आप 24 ट्रेन का कोच अगर बाहर रह जाएगा और रात के टाइम पे जब ट्रेन उतरती है कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेडीज गिर जाती हैं, बुजुर्ग चढ़ नहीं पाते। तो ये ऐसे डिसीजंस हैं जो मैं समझता हूं लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। जब आप इतना बड़ा प्रोग्राम चला रहे हो तो आप इनको बहुत अच्छी इजीली आप इनको कैप्चर कर सकते हो। नौहर मेरा स्टेशन है, इससे मेरा तहसील हेडक्वार्टर बहुत बड़ा है, वहां पे स्टेशन का एक ही प्लेटफॉर्म है, वो छोटा पड़ा हुआ है। छापर है, सुजानगढ़ है, रंदीसर पहाड़ी, ऐसे स्टेशन है, सरदार शहर है जहां पे प्लेटफॉर्म्स की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबने बात करी, ट्रेन स्टॉपेजेस की।
मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसका एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। किस आधार पे, या हम पॉपुलेशन देख रहे हैं, हम डिस्टेंस देख रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे बड़े बड़े शहर है, रणधीर पहाड़ी, छापर, राजल देसर, सिद्धमुख, अनूप शहर, 15,000 प्लस की पॉपुलेशन के विलेजेस, गांव हैं, शहर हैं, मिड टाउन्स हैं, और इनके अंदर हमारे स्टॉपेजेस नहीं है। और उन्हीं ट्रेन का उसी कंपैरिजन में उसी रूट के ऊपर 2000 की आबादी के स्टेशन के ऊपर भी ट्रेन रुक जाती है। हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है, इसके ऊपर मैं आपका चाहता हूं कि फोकस दें आप। और अभी हमारे भीलवाड़ा के एमपी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, आप एक 6 मंथ का विंडो दे दें। टेक अ थिंग, अगर रेवेन्यू हमारा उतना आता है तो यू शुड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एवरी टाइम वी हैव टू फेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं आपसे एक और कहना चाहूंगा, डीएपी यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत राजस्थान में इस बार आई। कई जगह हम कितनी बार बोलते रहे, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैक पॉइंट ही नहीं था। लालगढ़ जाओ या सूरतगढ़ जाओ, वहां से रैक के माल आने के बाद में किसानों को इतनी दिक्कतें आई। चूरू जिले के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेहतरीन फायदा मिला है। हमारे किसानों को पिछले 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए का से ऊपर का क्लेम मिला है। पर आज की इस तारीख में ऐसा टेम्परेचर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, हम डीएपी और यूरिया खाद से वंचित रह गए, क्योंकि रैक पॉइंट नहीं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि रैक पॉइंट रतनगढ़ के अंदर और नौहर और भादरा में इनमें आप खोलने का कष्ट करेंगे तो किसानों को इसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लास्ट बात कहना चाहूंगा मैं, अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आरओबीज और आरयूबीज एक बहुत बड़ा इशू है। आपने मैंड और अनमैंड क्रॉसिंग्स को कवर करने का प्लान लिया, बहुत सराहनीय है। पर कहीं न कहीं हमारी कंट्री में आज भी खेतों के रास्ते हैं जो ट्रैक के उस पार जाते हैं। अप्रोच नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग करनी। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने तो जीते जागते भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन को खत्म करके छोड़ दिया। पैसा ही नहीं उनके पास में। और ऐसे केसेस के अंदर जब किसान अपना ऊंट गाड़ा लेके जाएगा या अपना और कोई ट्रैक्टर लेके जाएगा, और रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर उसके एक्सीडेंट्स होते हैं। जब तक हम वो प्रॉपर एक मैकेनिज्म सही सेट नहीं कर सके, जब तक हमें एक गार्ड सिस्टम तो रखना चाहिए कि ट्रेन जब भी आए तो एक गार्ड वहां खड़ा हो जाए। हम लोगों के जीवन को बंद नहीं कर सकते, हम रास्ते बंद नहीं कर सकते। मेरे पास एक यूनिक एक अलग 50 से 60 लोग लिस्ट आप ले कर देना। मैं ऐसा दूंगा सर। मैं अध्यक्ष महोदय आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पहली बार 7 साल में मुझे आपने इतना लंबा समय बोलने का मौका दिया है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मंत्री महोदय, मैं आपका फिर से धन्यवाद दूंगा। बहुत ही ऐतिहासिक विजन के साथ में आप भारतीय रेल को आगे लेके जा रहे हो, और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जिस स्पीड से अपने हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, उसी स्पीड से आप रेलवे में भी परिवर्तन लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।